अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान रिजवी। आज की ये वीडियो आपके सामने एक हकीकत बताने के लिए बनाई जा रही है। ये हकीकत आप तक पहले पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन इस बीमारी ने कई सारी चीज़ें ऐसी जो आपके दरमियान आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। इस कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है। बहरहाल मेरा आज की ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है हमारे शहर में जो नई लाइट विभाग की जो सिस्टम बिठाई गई है, टोरेंट पावर। जब से टोरेंट पावर हमारे मुमरा शहर में आई है, मैं समझता हूँ कि 1 मार्च 2020 को इन्होंने टेक ओवर लिया है हमारे मुमरा शहर में। जब से लाइट की दिक्कत इतनी बढ़ चुकी है कि आज जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि सुबह से लाइट नहीं है। 1 हफ्ते पहले दिन भर लाइट नहीं थी, उससे कुछ दिन पहले 6-6 घंटे लाइट नहीं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे शहर के साथ ज़्यादती की जा रही है। ये टोरेंट अपनी ताकत किस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल है उन नेताओं से जो राजकारण में भाषण दिया करते हैं, हर मुद्दे पे धरना प्रदर्शन किया करते हैं, आंदोलन किया करते हैं, कहते हैं कि टोरेंट आएगी तो सबसे पहले मुझे उसको मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। कोई कहता है कि टोरेंट आने नहीं दूंगा। हमारे क्षेत्र के विधायक ने भी काफ़ी प्रदर्शन किया है, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने भी काफ़ी सारे आंदोलन किए हैं। तो मैं सवाल है उनसे ही कहाँ गए वो। आजकल के जो लाइट के बिल्स हैं आप उठा के देखिए, किसी का 8,000 बिल आ रहा है 1 महीने, किसी का 10,000 बिल आ रहा है, किसी का 15,000 बिल आ रहा है। इंसान इस लॉकडाउन की सिचुएशन में बिल कहाँ से भरेगा। मैं मांग नहीं करना चाहता हूँ थाने कमिश्नर से, मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के विधायक से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों के बिल्स इतने ज़्यादा आए हैं, मार्च, अप्रैल और मई के जितने भी बिल्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि ये 3 महीने के बिल्स मुमरा शहर वासियों को माफ़ किया जाए। क्योंकि इस 3 महीने में न तो कोई अपने जॉब पे गया है, न कोई अपने कारोबार को चलाया है। हर कोई सरकार के आदेश का पालन किया है। तो जब जनता सरकार के आदेश का पालन कर रही है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जनता की भी जो परेशानियाँ हैं उस सरकार को देखनी चाहिए, उसको समझनी चाहिए और उस पर हल निकालना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब से कि मार्च, अप्रैल, मई के जितने भी बिल्स हैं जो टोरेंट पावर ने दिया है, वो भी एवरेज बिल लगा के दिया है। किसी का 8, किसी का 10, किसी का कुछ रीडिंग बिल्स आए नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब के बिल को माफ़ किया जाए और सभी के जो मसले हैं और जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी मुमरा शहर वासियों से कि टोरेंट को नहीं लाने के लिए काफ़ी सारे आंदोलन किए गए, काफ़ी प्रदर्शन किए गए, लेकिन जब से टोरेंट मुमरा शहर के वजूद में आया है परेशानियां बढ़ गई हैं। मैं समझता हूं कि एमएससीबी थी कई सालों से, तो इतनी परेशानियों का सामना हमारे मुमरा शहर वासियों को नहीं करना पड़ता था। हालांकि जब से टोरेंट आया है उनको कंप्लेंट करने के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है कि आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। टोल फ्री नंबर पे कॉल करने के बाद वो पूछा जाता है कि कौन से एरिया से बात कर रहे हैं। जितने भी टोरेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, किसी को एरिया, किसी को अपना डिवीज़न, किसी को फीडर्स, किसी को कुछ नहीं मालूम। सब अननोन लोग हैं, अननोन पर्सन है। मैं ये समझता हूँ कि इनको हैंडओवर लेने से पहले 6 महीना एमएससीबी के वर्कर के साथ सर्वे करना चाहिए था, समझना चाहिए था, उस पर काम करना चाहिए था। उसके बाद ये हैंडओवर लिए होते तो आज मुमरा शहर को ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। मैं समझता हूँ कि टोरेंट पावर मुमरा के लिए बेहतर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब से कि जल्द से जल्द टोरेंट पावर को मुमरा शहर से हटा दिया जाए और एमएससीबी को फिर से मुमरा शहर में काम करने के लिए लाया जाए। मेरी अपील है
मेरी रिक्वेस्ट है मुमरा वासी, अगर आप चाहते हैं कि MSCB फिर से मुमरा में आके काम करे तो मेरी आवाज़ पे आवाज़ बनिए और मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाइए, तब जाके ये काम होगा। ये काम अकेले का नहीं है या ये काम मेरे बस का नहीं है, ये आप लोग का साथ होगा तभी ये काम होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।